गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। यानी कि आज हम केमिकल फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर बाइनरी कंपाउंड हैं तो उनके हम केमिकल कंपाउंड फार्मूले जो होते हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी कंपाउंड के लिए सिर्फ है ये फार्मूला कि बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड सॉरी। अगर कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है इसमें, अगर हमको इसका केमिकल फार्मूला फाइंड करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और क्लोराइड का Cl होता है। उसके बाद इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख देंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है एंड Cl की वैलेंसी 1 होती है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर देंगे। मीन्स कैल्शियम की वैलेंसी को क्लोरीन के नीचे और कैल्शियम क्लोरीन की वैलेंसी को Ca के नीचे। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का होता है O। इसकी वैलेंसी 2 होती है एंड इसकी भी 2 होती है। तो जब क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Mg2O। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है Al होता है, ऑक्साइड का O होता है और जो वैलेंसी होती है एल्युमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। इसको जब क्रॉस करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम के नीचे एंड एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे कर देंगे तो फॉर्मूला क्या फाइंड हो जाएगा, Al2O3। ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड का भी होता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है जो कि इसमें भी 3 है, क्लोरीन की 1 होती है। तो क्या करेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी जो 1 है वो उसको एल्युमिनियम को 1 टाइम लिखेंगे एंड Al की वैलेंसी 3 होती है तो Cl को 3 टाइम लिखेंगे। फार्मूला क्या फाइंड होगा इसका, AlCl3। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4 एंड सल्फेट का होता है SO4। अमोनियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2। तो क्या करेंगे, सल्फेट को 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि अमोनियम की वैलेंसी 1 है एंड अमोनियम को 2 टाइम क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है। तो फार्मूला क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, नाइट्रेट का NO3। इसकी वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की भी 1 होती है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3। ये हो गया केमिकल फार्मूला, वो भी कैसे कंपाउंड्स का जो बाइनरी होते हैं, यानी कि जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 2 एलिमेंट्स मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनके फार्मूलाज जनरेट करने का ये मेथड था। अब नेक्स्ट रीडिंग क्या है, मॉलिक्यूलर मास। हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखते हैं। जैसे एटॉमिक मास होता है, हमने एटॉमिक मास के बारे में पहले डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में ही। तो जो एटॉमिक मास होते हैं उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये एटम से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह जिन एटम से मिलकर उनके मॉलिक्यूल बने होते हैं, उन्हीं एटम्स की अगर मास को हम ऐड कर दें तो उस मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब हमें H2 मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, H2 में कितने एटम हैं, 2 एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो क्या करेंगे, अगर इनके मास को हम ऐड कर दें तो H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 2 मास हो जाएगा प्लस 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। अब दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 18। 18 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH4। CH4 में 2 एटम है, कौन कौन से, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का 1 एटम है, इसका मास 12 होता है। हाइड्रोजन के 4 एटम है, 1 हाइड्रोजन का 1 मास होता है तो 4 कितना हो जाएगा, 1 × 4 यानी कि 4, 12 + 4 = 16, यानी कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, HNO3। HNO3 में H एक एटम है, एक नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ पे 3 एटम है तो 16 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 114 + 16 × 3 48, ऐड करने पे 63 आ गया। यानी कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका मास कितना होता है, 63 होता है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया यहाँ पर O2,
तो इसका मास कैसे पता करेंगे, इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के, एक एटम का 16 मास होता है, तो 2 का कितना होगा 16 × 2 यानी कि 32 आ जाएगा। यानी कि अगर हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल जिस भी एटम से मिलकर बने होते हैं उन एटम के मास को ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, ये भी सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही फाइंड किया जाता है, सेम वैसे ही इसमें भी होता है। जिस भी मॉलिक्यूल से मिलके एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके मास को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, फार्मूला यूनिट मास भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 12 होता है, एक का 13, एक का 14 होता है। तो जिस कार्बन के का मास 12 होता है उस आइसोटोप की बात की गई, उसके 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जितने नंबर में पार्टिकल्स होते हैं वही क्या होता है, वही मोल होता है। ठीक है, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है। ये जो है ये क्या है, अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी यही होती है। एंड मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर किसी कंपाउंड का हमको मास मोल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उस सब्सटेंस का हमको मास लिखना पड़ेगा और उसको उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो उस सब्सटेंस का मोल पता चल जाएगा। यानी कि अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज of the given substance। ठीक है, तो द नंबर ऑफ 6.022 × 10⁻23 इज नोन एज अवोगाद्रो कांस्टेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Na। ठीक है, यानी कि जो मोल नंबर होता है वो क्या होता है, वो किसी भी सब्सटेंस के दिए गए जो वैल्यू होती है उसको 6.022 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगी, मोल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब न्यूमेरिकल्स जो दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि 52 ग्राम हीलियम के लिए नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम को जो मास है वो कितना दिया गया है, 52 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास हीलियम का 4 होता है, यानी कि एटॉमिक मास 4 होता है एंड इसका मास 52 ऑलरेडी दिया गया। पता क्या करना है हमको, मोल फाइंड करना है। तो हमको फॉर्मूला पता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी कि मोल ऑफ हीलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन हीलियम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। तो मास कितना दिया इसका 52 दिया है और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 4, यानी कि 52/4 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 13 द कितना होता है 52, यानी कि हीलियम का मोल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, यानी कि इसमें नंबर दिया गया वैल्यू। अगर देखिए क्या होता है, अगर हमको पार्टिकल्स का नंबर दिया, एक फॉर्मूला और होता है मोल फाइंड करने का, एक फॉर्मूला ये है, मोल इक्वल टू होता है N/Na। Na क्या अवोगाद्रो नंबर है और N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, Na होता है नंबर ऑफ अवोगाद्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या किया इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, हमको मोल फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है दिए गए हैं 12.0044 दिया है एंड अवोगाद्रो कांस्टेंट जो तो वो ऑलवेज इतना ही होता है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यानी कि 12.44 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम में नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 हैं। ये आ गया दूसरे का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। अब 46 ग्राम इसका मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 23 होता है इसका एटॉमिक मास। पता क्या करना, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स मीन्स कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल एन के लिए हमने पीछे ही फॉर्मूला बताया आपको, क्या था, एन इक्वल टू एन अपॉन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल, एन ए क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। हमको स्मॉल एन भी नहीं पता है और ये कैपिटल एन भी नहीं पता, सिर्फ पता क्या हमको, एवोगाड्रो नंबर। अब हम पहले स्मॉल एन फाइंड करेंगे। स्मॉल एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हम लोग स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर स्मॉल एन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर हमको स्मॉल कैपिटल एन फाइंड करना तो कैपिटल एन को इधर लाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन कैपिटल एन ए के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि एन इक्वल टू एन इंटू एन ए आ जाएगा। अब एन की वैल्यू जो होती है, यानी कि मोल की वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, मास होता है, और कैपिटल एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है, 46 दिया है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23 होता है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट एन ए की वैल्यू है जो यहाँ पुट की गई है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटने पे 2 बचेगा, और ये पूरी वैल्यू ऐसे उतार लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12.044 इंटू 10⁻23। ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में 12.044 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास, ठीक है, यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 ग्राम इसका मास दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा O2 का, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है मास, तो दूसरे के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाएगा। मास 8 दिया है, मॉलिक्यूलर मास 32 दिया है, ठीक है, मास 8 है, मॉलिक्यूलर मास 32। हमको फाइंड क्या करना है, कैपिटल एन। तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन ए। स्मॉल एम क्या है, मास है, कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। मास हमको 8 दिया गया, मॉलिक्यूलर मास 32 दिया है। अब इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, यहाँ 4 आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू डिवाइड करने पे आएगी, सॉरी ये 1.51 इंटू 10⁻23, यानी कि जो सोडियम होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 1.51 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 0.1 मोल कार्बन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। इसमें क्या नंबर ऑफ मोल की वैल्यू दी गई है, तो क्या है नंबर ऑफ मोल, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, इसमें दी गई है 0.1। स्मॉल एन क्या है, 0.1 है। कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन ए की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता होती है कितनी होती है, तो एन इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल एन इंटू एन ए होता है। स्मॉल एन की वैल्यू 0.1 दी गई है, और कैपिटल एन ए की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर वैल्यूज़ में रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ सेम आ जाएगी, बट पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा, 3 नंबर के बाद वहाँ, 1 नंबर के बाद यहाँ, यानी कि 4 नंबर के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.6022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। एक मतलब जो ये पावर में होता है, पावर का मतलब क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट 1 नंबर के पहले लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाता है, और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल मैंने समझाए हैं, आप अगर वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, बहुत इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।